हेलो गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइज। तो हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज चलाई है तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस। ईवीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन होंगे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे और अपने मॉक टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइज जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये आपको क्या कहते हैं सीटेट के लिए मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आगे वाले सीटेट में आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा ईवीएस की श्रृंखला में हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो जल मंदिर है, जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है। जो जल मंदिर है उसका संबंध कौन से धर्म से है? तो इस्लाम धर्म से है, हिंदू धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से। तो जल मंदिर का संबंध गाइस जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती, यानी कि इनमें से वह कौन सी राज्य। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है। तो बिहार राज्य को किसकी सीमा स्पर्श नहीं करती है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो गाइस जो मध्य प्रदेश है उसकी सीमा जो है वो बिहार राज्य को स्पर्श नहीं करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला है, यानी कि इनमें से वह कौन सा जिला है जो कि मखाने की खेती के लिए सबसे आगे। तो मुजफ्फरपुर है या समस्तीपुर है या मधुबनी या शिवपाल। तो जो मुजफ्फरपुर है गाइस वो मखाना की खेती के लिए सबसे आगे है। कौन सा? मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है। तो सरीसृप के अंतर्गत कौन आता है? अमीबा है, कछुआ है, फर्न है, व्हेल है। तो इनमें से सरीसृप कौन है गाइस? तो जो कछुआ है वो सरीसृप के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? सरीसृप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे है, यानी कि जो अभ्यारण्य होते हैं तो उनका संबंध किससे होता है? तो उनका संबंध जल संरक्षण से होता है या ऊर्जा संरक्षण से या वन्य जीव संरक्षण से या डॉल्फिन संरक्षण से। तो जो अभ्यारण्य होते हैं उनका संबंध वन्य जीव संरक्षण से होता है। किससे? वन्य जीव संरक्षण से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि विश्व विकलांग दिवस निम्न में से कब मनाया जाता है। तो विश्व विकलांग दिवस कब मनाते हैं? 3 अक्टूबर को, 3 नवंबर को, 3 दिसंबर को या 3 मार्च को। तो विश्व विकलांग दिवस गाइस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 3 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि रोनाल्ड रॉस का संबंध निम्न में से किससे है, यानी कि जो रोनाल्ड रॉस थे उन्होंने कौन से चेचक या कौन से टीके का क्या कहते हैं किसके टीके का निर्माण किया था या खोज की थी? तो चेचक के टीके का या हेजा का या ट्यूबरक्यूलोसिस का या मलेरिया का। तो जो रोनाल्ड रॉस थे गाइस उन्होंने मलेरिया की दवाई खोजी थी। ठीक है गाइस, किसकी? मलेरिया से संबंधित है। किससे? रोनाल्ड रॉस है वो मलेरिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है। तो पर्यावरण सुरक्षित ईंधन कौन सा होता है? लकड़ी है या डीजल है या गैस है या केरोसिन है। तो इनमें से पर्यावरण सुरक्षित ईंधन कौन सा होता है जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है? तो वो होता है गैस। क्या? गैसीय ईंधन। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो मनुष्य के द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस कौन सी है? H2 है या फिर O2 है या N2 है या CO2 है। तो कौन सी है? तो वो है O2। कौन सी? O2 जो ऑक्सीजन होती है वो मनुष्य के द्वारा ग्रहण की जाती है। ठीक है गाइस, और हम कौन सी गैस को निकालते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है। तो इनमें से वह कौन सा रोग है जो कि संक्रामक रोग नहीं है? तो मलेरिया है, डेंगू है, पोलियो है, टिटनेस है। तो इनमें से कौन सा रोग है जो संक्रामक नहीं है? तो जो टिटनेस होता है गाइस वो संक्रामक रोग नहीं है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है। तो इनमें से वह कौन सा है जिसमें क्या कहते हैं फसल चक्र के द्वारा जो मिट्टी में जो तत्व होते हैं उसकी स्थिरता संभव हो जाती है? तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है या फास्फोरस है या नाइट्रोजन है। तो फसल चक्र के दौरान क्या होता है? जो नाइट्रोजन गैस होती है उस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है। ठीक है गाइस, कौन सी? नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है। जो पत्तियों का रंग हरा होता है गाइस तो वो किसके कारण हरा होता है? तो क्लोरोफॉर्म के कारण होता है या क्लोरोक्विन के कारण होता है या क्लोरोफिल के कारण या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। तो किसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? तो वो होता है क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि ड्यूटेरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है। जो ड्यूटेरियम है वो निम्न में से किसका समस्थानिक है? नाइट्रोजन का है, हीलियम का है, हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का है। तो किसका है गाइस? तो वो है हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। जो ड्यूटेरियम है वो किसका समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि
समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि निम्न में से कौन है? तो जो समस्याग्रस्त बालक होते हैं तो उनका पता लगाने के लिए कौन सी विधि से हम पता करते हैं? तो क्रियात्मक शोध के द्वारा पता लगाते हैं, या सेमिनार से, या केस स्टडी से, या इनमें से सभी। तो हम किन से पता लगाते हैं गाइस? तो वो हम पता लगाते हैं केस स्टडी से। किससे? केस स्टडी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है? जो द्रव्यमान संख्या होती है तो वो निम्न में से कौन कहलाती है? इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या का योग कहलाता है, या प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है, या इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग होता है, या फिर इनमें से सभी। तो द्रव्यमान संख्या कौन सी होती है? द्रव्यमान संख्या होती है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग जो होता है उन्हें हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि जीवन की मूलभूत इकाई है। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? रक्त होती है, या ऊतक, या कोशिका, या प्रोटीन। तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? तो जीवन की मूलभूत इकाई होती है कोशिका। क्या होती है? कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत है। जो शून्य घर्षण वाले बल होते हैं उन पर, उनकी सतह पर चलना अपेक्षाकृत है। कैसा है? मुश्किल है, या आसान है, या असंभव है, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस हम जो चलते हैं, जो हम चल पाते हैं तो वो घर्षण की वजह से चल पाते हैं। जब वहाँ पर बिल्कुल भी घर्षण नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? तो वहाँ पर हमारा चलना अपेक्षाकृत असंभव हो जाएगा। कैसा? असंभव हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा? जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसकी अनुपस्थिति हो, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बिल्कुल भी ना हो, उसकी अनुपस्थिति हो, तो जो वस्तु है, कोई भी वस्तु है, उसका भार है वो निम्न में से क्या हो जाएगा? अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाएगा, या भारहीन हो जाएगा, या अपेक्षाकृत अल्प भार हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं। तो गाइस जब बिल्कुल भी गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो वो वस्तु को अपनी तरफ नहीं खींचेगा। जो पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु नीचे खींचती है, यानी कि नीचे गिरती है, तो क्यों गिरती है? क्योंकि पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण है वो उसे खींचता है। जब गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं होगा तो वो जो वस्तु है वो वहीं की वहीं रहेगी, तो वो भारहीन हो जाएगी। क्या? भारहीन हो जाएगी। ठीक है गाइस, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि श्रुति मेधा पाटेकर का संबंध निम्न में से किससे है? जो सुश्री क्या कहते हैं मेधा पाटेकर हैं, उनका संबंध किससे है गाइस? तो उनका जल संरक्षण से, या वैज्ञानिक अनुसंधान से, या पर्यावरण से, या भूमि सुधार से। तो गाइस जो सुश्री मेधा पाटेकर है उनका संबंध पर्यावरण संरक्षण से। किससे? पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि पर्यावरणीय असंतुलन का कारण। जो पर्यावरण में असंतुलन हो रहा है तो उसका कारण क्या है? भौतिकवादी सोच है, या पर्यावरणीय चेतना का अभाव है, या भोगवादी प्रवृत्ति है, या इनमें से सभी। तो गाइस जो हमारी पर्यावरणीय असंतुलन का जो कारण है वो सभी कारण है। क्या? ये सभी ही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र है, यानी कि जो ग्रीष्म ऋतु होती है, गर्मी होती है, उसमें सर्वोत्तम वस्त्र कौन से होते हैं? तो रेशमी वस्त्र होते हैं, या सूती, या पॉलिस्टर, या रेयन। तो जो सूती वस्त्र होते हैं वो ग्रीष्म ऋतु के लिए सबसे अच्छे वस्त्र होते हैं। कौन से? सूती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि पर्यावरण एक स्रोत है। तो पर्यावरण किसका स्रोत है? औषधि का है, या अधिगम का, या ऊर्जा का, या इनमें से सभी का। तो जो पर्यावरण है गाइस वो क्या कहते हैं? ऊर्जा का स्रोत है। किसका? ऊर्जा का। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, ऊर्जा का है, अधिगम का है, औषधि का है। तो इन सभी का ही जो पर्यावरण है वो हमारा इन सभी का स्रोत है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक है। तो रक्त का थक्का बनने में क्या सहायक होता है? विटामिन बी, या विटामिन ए, या विटामिन ई, या विटामिन के। तो जो विटामिन के होता है वो हमारे रक्त को थक्का बनाने में सहायता करता है। कौन सा? विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि जल समस्या का निराकरण संभव है। जो जल समस्या है उसका निराकरण, यानी कि जो जल समस्या से हम कैसे बच सकते हैं गाइस? तो समुचित जल प्रबंधन करके, या जल अपव्यय रोककर, या वाटर हार्वेस्टिंग द्वारा, या इनमें से सभी। तो गाइस जो जल समस्या का है उसका हम निराकरण इन सभी के द्वारा कर सकते हैं। किसके द्वारा? इन सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि दूध से दही का बनना है। तो जो दूध से दही बनता है गाइस उसका वो कैसा परिवर्तन है? तो वो रासायनिक परिवर्तन है, या भौतिक परिवर्तन है, या तापीय परिवर्तन है, या नाभिकीय परिवर्तन है। तो जो दूध से दही बनता है गाइस वो हमारा रासायनिक परिवर्तन है। कैसा? रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन सी है? तो पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने हेतु प्रभावशाली विधि कौन सी है? बागवानी है, या भ्रमण है, या समूह कार्य है, या ये सभी हैं? तो गाइस ये सभी हैं। क्या? ये इन सभी के कारण हम क्या, इन सभी के द्वारा हम पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बना सकते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का क्या अर्थ नहीं है? शिक्षार्थी केंद्रित, या फिर समुदाय केंद्रित, या अध्येता केंद्रित, या फिर छात्र केंद्रित। तो इनमें से कौन सा है जो संबंधित नहीं है? तो जो समुदाय केंद्रित होता है वो बाल केंद्रित शिक्षण से संबंधित नहीं है। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है कि पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है। तो पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि क्या है कि आगमन विधि या व्याख्यान विधि या निगमन विधि या प्रयोगशाला विधि। तो पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि होती है प्रयोगशाला विधि। कौन सी? प्रयोगशाला विधि। नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? किसका निर्माण? तो राज्य पर स्तर पर होना चाहिए, या फिर राष्ट्रीय, या फिर जिला, या फिर विद्यालय। तो पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावशाली बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? तो जिला स्तर पर होना चाहिए। कैसे? जिला स्तर पर। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कि TLM का अर्थ है TLM। तो TLM का अर्थ है, तो TLM का अर्थ क्या है? टीचिंग लर्निंग मेथड है, या टीचिंग लाइट मटेरियल है, या टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, या टीचिंग लर्निंग मोमेंट है। तो जो TLM का क्या कहते हैं अर्थ होता है, वो होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या? टीचिंग मटेरियल, सहायक, शिक्षण सहायक सामग्री। ठीक है। तो गाइस हमारा जो 30 का जो टारगेट था मॉक टेस्ट का, वो हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।